हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज हम लोग क्लास 6 के पंचम पाठ वृक्षाः का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए श्लोक की मीनिंग समझते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में। निवसन्तो, ये निवसन्तः से बना है। निवसन्तः अर्थात रहते हुए। वृक्षा बहुत सारे पेड़ को कहते हैं। वनम वनम प्रत्येक वन को। रचयन्ति बनाते हैं। वृक्षा पेड़। तो प्रत्येक वन में रहने वाले पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं, प्रत्येक वन को बनाते हैं। इसका पूरे का मीनिंग ये हुआ। पहले एक एक शब्द की मीनिंग समझते हैं। वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हुए, वृक्षा पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन को, रचयन्ति बनाते हैं, वृक्षा पेड़। तो प्रत्येक वन में रहते हुए पेड़ प्रत्येक वन को बनाते हैं। दूसरा श्लोक, शाखा दोला सीना विहगाः तैः किमपि कुजन्ति वृक्षाः। शाखा दोला सीना, शाखा डालियों को बोलते हैं, दोला झूला, आसीना दोला के साथ आसीना, ये मिलके दोला सीना, आसीना बैठे हुए, विहगाः पक्षी, बहुत सारे पक्षी को विहगाः, तैः उनके द्वारा, किमपि कुछ कुछ, कुजन्ति कूकते हैं, वृक्षाः पेड़ चहकते हैं। तो इस पूरे का अर्थ समझते हैं। शाखा दोला पेड़ की डाली रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी, तैः किमपि किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा, कूजने से पेड़ भी कूज रहे हैं। शाखा रूपी झूला में बैठे हुए पक्षियों के कूजने के माध्यम से पेड़ भी चहक रहे हैं। उनके कूजने से पेड़ भी चहक रहे हैं। तो शाखा रूपी झूला में बैठे हुए पक्षियों के चहकने से पेड़ भी कुछ कुछ, किमपि कुछ कुछ चहक रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा को, जलम जल को, संततम लगातार, साधु जना इव सज्जनों की तरह, सर्वे सभी, वृक्षा पेड़, पेड़ साधु जनों की तरह लगातार हवा और जल को पीकर जीते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादैः पैरों से, पातालम पाताल को, च और, नभः आकाश को, शिरसु शिरसु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, वृक्षा पेड़, पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं, छूते हैं और अपने सिर पर आकाश, शिरसु, शिरसु का अर्थ है सिर पर, आकाश को ढोते हैं। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं और अपने सिर पे आकाश को ढोते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे, पानी रूपय, पय का अर्थ है पानी, पानी रूपी दर्पण में, शीशे में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपने छाया को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षा पेड़, पेड़ पानी रूपी दर्पण में अपनी छाया को आश्चर्य से देखते हैं। प्रासार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, प्रसार्य अर्थात फैलाकर, स्वछाया अपने छाया रूपी बिछौने को फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः वृक्ष सत्कार आदर करते हैं। वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। अभी अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न देखते हैं। वचनानुसारम रिक्तस्थानानि पूरयेत्।
यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे ऊपर किया है वैसे ही देख के हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थान को भरना है। वनम वने वनानी, वनम एक वन को, वने दो वन को, वनानी दो से ज़्यादा वन को। ऐसे ही यहाँ पर जले दिया है तो हमें यहाँ पर वनम की तरह जलम लिखना है और वनानी की तरह जलानी लिखना है। यहाँ पर बिंबम दिया है, बिंबम छाया को बोलते हैं। बिंबम तो जैसे वने में है बिंबे, फिर वनानी है तो बिंबानी। यहाँ है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, तो हमें दिया है पवनान। हमें ये दो फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। तो वृक्षम की जैसे यहाँ पे पवनम, वृक्षौ के जैसे यहाँ पे पवनौ। यहाँ पर हमें जनौ दिया है, बीच का द्विवचन दिया है और हमें एक वचन और बहुवचन में फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरना है। जनौ दिया है, यहाँ वृक्षौ था तो यहाँ वृक्षम था, ऐसे ही यहाँ जनौ है तो यहाँ पे जनम, और यहाँ पे वृक्षान है तो यहाँ पे जनान। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में जो भी शब्द दिया गया है उसका उपयुक्त विभक्ति लगाकर और रिक्त स्थान में भरना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, अहम रोटिकाम खादामी। अब यहाँ रोटिका है तो इसमें सिर्फ यहाँ पे एक डॉट लगा है, रोटिकाम, रोटिका का द्विवचन, मैं रोटी खाता हूँ। त्वम जलम पिबसी, यहाँ जल दिया है तो यहाँ पे जलम। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, यहाँ दूरदर्शन है तो दूरदर्शनम, यहाँ पर सिर्फ म लगा के। वृक्षाः, पवन यहाँ ब्रैकेट में है तो पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन को पीते हैं, हवा को पीते हैं। ताः, कथा है यहाँ पे तो कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखते हैं। आवाम, जंतुशाला है तो यहाँ पे म लगा देना है, जंतुशाला जाते हैं हम दोनों, जंतुशाला, जंतुशाला चिड़ियाघर जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न 3 देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्य में कर्तृपद है उसको चुनो। कर्तृपद मतलब कर्ता, संज्ञा। इसमें हमें वाक्य को पढ़ने पे हम प्रश्न पूछेंगे कौन, और जो उसका जवाब होगा वही कर्ता है। जैसे देखते हैं, वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति, वृक्ष नभ को सिर पर ढोते हैं, कौन, तो यहाँ पर होगा वृक्षाः, तो हम इसको वृक्षाः लिखेंगे। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षियाँ वृक्ष पे कूज रही हैं, कूक रही हैं, चहक रही हैं, कौन, तो विहगाः, तो हम विहगाः को अंडरलाइन करेंगे या चुन के यहाँ लिखेंगे। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पानी रूपी दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, कौन, कौन देखते हैं, वृक्षाः, तो हम वृक्षाः लिखेंगे। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न का उत्पादन करते हैं, कौन, तो किसान, तो यहाँ के कृषकः पे अंडरलाइन करेंगे या कृषकः यहाँ लिखेंगे आंसर में। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में, सरोवर में अर्थात नदी में, नदी में मछलियाँ हैं तो कौन है, तो मत्स्याः, तो मत्स्याः को हम अंडरलाइन कर देंगे। अभी चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में इसका आंसर लिखना है। प्रश्न पूछा गया है, वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल का स्पर्श करते हैं, पाताल को छूते हैं, किसके द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, तो पादय, तो हमें पूरा उत्तर नहीं लिखना है, हमें सिर्फ लिखना है पादय। दूसरा प्रश्न, वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ क्या बनाते हैं, किसकी रचना करते हैं, तो वन की रचना करते हैं, किसको बनाते हैं,
तो वन को, तो किम की जगह पे यहाँ पे वनम, तो उत्तर सिर्फ वनम होगा। विहगाः कुत्र आसीनाः, पक्षियाँ कहाँ बैठी हुई हैं। तो शाखादोला में, डाली रूपी झूले में बैठी हुई हैं, डाली रूपी झूले पर। तो शाखादोलायाम, शाखादोला का यहाँ विभक्ति लगाएंगे। हम आगे के क्लास में समझेंगे कि शाखादोलायाम का अर्थ है शाखादोला मतलब डाली रूपी झूले पर या डाली रूपी झूले में। चौथा और आखिरी प्रश्न का उत्तर देना है। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से पेड़ क्या देखते हैं। तो अपनी छाया को देखते हैं। तो हमें सिर्फ स्वप्रतिबिंबम, बस हमें इतना लिखना है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या पूछा गया है। समुचिताय पदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये शब्द रूप दिया है। गजह गजौ गजाह, एक वचन द्विवचन बहुवचन में एक हाथी को गजह, दो को गजौ और बहुत सारे को गजाह कहते हैं। ऐसे ही अश्वह घोड़े को कहते हैं। एक घोड़ा को अश्वह, इसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। दो को अश्वौ और बहुत सारे को अश्वाह। सूर्यम सूर्यो सूर्यान, यहाँ चंद्रान है तो हमें सूर्यम की तरह चंद्रम, सूर्यो की तरह चंद्रो लगाना है। फिर यहाँ तृतीया विभक्ति विडालेन विडालाभ्याम विडालय है। तो मंडुकाभ्याम, यहाँ विडाल बिल्ली के लिए और ये मेढक के लिए मंडुकाभ्याम दिया है। तो हमें विडालेन की तरह यहाँ पे मंडुकेन लिखना है और यहाँ पे विडालय की तरह मंडुकाय लिखना है। अभी चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय, सर्प को, स्नेक को, उसके लिए चतुर्थी विभक्ति है। हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पर ये कैसे प्रयोग होता है। सर्पाय, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है और सर्पे भी है। तो हमें ऊपर दिया गया होगा वैसे ही देख के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ मंडुकाभ्याम है तो हम लिखेंगे सर्पाभ्याम। ऐसे ही यहाँ पे वानराभ्याम दिया है तो हमें यहाँ का देख के यहाँ पे वानराय लिखना है और सर्पे भ्या देख के वानरे भ्या लिखना है। फिर पंचमी विभक्ति में यहाँ मोदकात दिया है तो ये देख के हमें यहाँ भरना है मोदकाभ्याम और मोदकेभ्यः। यहाँ वृक्षेभ्यः दिया है तो इसमें जो है ऐसे ही हमें वृक्षाभ्याम और मोदकात की जैसे वृक्षात। षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयोः जनानाम, इसी की तरह ये नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे। तो शुका नाम दिया है, जनस्य का अर्थ है लोग और इसमें विभक्ति लगी है लोग का, दो लोगों का, बहुत सारे लोगों का। शुका नाम यहाँ है तो यहाँ देख के भरेंगे शुकयोः और ये देख के शुकस्य। सप्तमी विभक्ति में देखते हैं। सप्तमी विभक्ति में शिक्षके, शिक्षकेषु यहाँ दिया है। यहाँ बीच में हमें क्या भरना है, जो यहाँ पे है शुकयोः है तो हमें शिक्षकयोः भरना है। तो हमें ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इजी है, उसको हमें दिया गया होगा यहाँ पे, उसको देख के ही हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऐसे ही यहाँ पे मयूरयोः दिया है और इसे देख के हमें मयूरेषु और यहाँ पे शिक्षके को देख के मयूरे हम फिल इन द ब्लैंक्स में कर लेंगे। अभी संबोधनम में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, तो यहाँ पे नर्तक दिया है तो हे नर्तकौ, हे नर्तका, ये देख के ऐसे ही हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो अलग है उसे हमें चुनना है तो हम देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। इन शब्दों में से जो अलग लग रहा है, जो हमें अलग प्रतीत हो रहा है इन सब से, उसे हमें चुन के लिखना है। तो यहाँ देखते हैं गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो ये गंगा, यमुना और नर्मदा ये तीनों नदी का नाम है। ये लता, ये पौधा, ये अलग है, नदी से अलग है तो हमें लता लिखना है। ख, उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यानम कुसुमम फलम ये तीनों गार्डन में होते हैं और ये चित्रम ये अलग है।
इस कैटेगरी से, इस ग्रुप से ये अलग है, तो हम चित्रम को लिखेंगे। जो अलग है उसे चुनकर लिखना है। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी लिखने के लिए, तुलिका भी लिखने से संबंधित है, और पाठशाला स्कूल विद्यालय, चटका पक्षी के लिए, तो ये अलग है, तो इसे हम लिख के अलग करके यहाँ लिखेंगे चटका। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम आम, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू को कहते हैं, नारंगम ऑरेंजेस नारंगी संतरा को। तो आम्रम, कदली फलम, नारंगम ये सब फ्रूट्स हैं, और ये मोदकम ये स्वीट है, ये अलग है, तो इन सब में ये भिन्न है, तो इसे हम यहाँ चुन के अलग करके लिखेंगे। तो आज हमने अभ्यास कार्य भी पूरा कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी हम एक्सप्लेनेशन किए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।